वेलकम टू सिटी क्लासेस। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इस एक्ट के पास होने से हमें आज़ादी मिली थी। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले ने यह डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 तक इंडिया से ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा और पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। वो भारत की पार्टीशन की डिमांड कर रहे थे। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने पार्टीशन प्लान प्रपोज किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। पार्टीशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के पास होने से क्या क्या चेंजेस हुई। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज, इससे इंडिया से ब्रिटिश रूल समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 से इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया। इंडिया की पार्टीशन करके 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान बनाए गए। ऑफिस ऑफ वायसराय को अबॉलिश कर दिया गया। उसकी जगह पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, जिनको ब्रिटिश किंग डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये पावर दी गई कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम और अडॉप्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए जो एक्ट बनाए गए थे उनमें से किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट भारत में अप्लाई नहीं होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया और उसके जो फंक्शंस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी लैप्स हो गई। ब्रिटिश ने ट्राइबल एरियाज़ के साथ जो ट्रीटी रिलेशंस कर रखे थे वो भी लैप्स हो गए। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दी गई, आइदर टू ज्वाइन इंडिया और बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। जब तक हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। ब्रिटिश मोनार्क अब इंडियन पार्लियामेंट के बिल्स को वीटो नहीं कर सकेंगे और ना ही वो किसी बिल को अपनी अप्रूवल के लिए रिजर्व करने को बोल सकेंगे। अब ये जो राइट था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बनाया गया। मीन्स नाउ दे विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ब्रिटिश किंग एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन नहीं कर सकेंगे। जो सिविल सर्वेंट्स 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट किए गए थे वो पहले की तरह ही काम करते रहेंगे और उनको सभी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट को भारत से ब्रिटिश रूल समाप्त हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू became first Prime Minister of India and our Constituent Assembly became Parliament of India. Thank you very much.